हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष्णाक एंड वेलकम टू कृष्णाक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग ने बहुत सारे प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे मशीन लर्निंग, स्टैट्स, एनएलपी। अब कोशिश ये रहेगा कि आने वाले 3 से 4 महीने सारा प्लेलिस्ट कंप्लीटली डिटेली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ मैं पूरा का पूरा वीडियोस अपलोड करूँ। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, अब डेडिकेटली सारे प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहूँगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। हम लोग ने ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन में देख चुके हैं कि लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क होता है। अब ये मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और आरएमएसई कॉस्ट फंक्शंस है डिफरेंट टाइप के, जो ऑप्टिमाइज कर सकता है ये लीनियर रिग्रेशन के कोएफिशिएंट अपडेशन के लिए। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करिएगा ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सारे वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक्सपीरियंस एक फीचर और सैलरी आउटपुट फीचर। तो हमारा मेन एम क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में? एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करना होता है सो दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट एंड द प्रेडिक्टेड पॉइंट शुड बी लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेस्ट फिट लाइन है और इन दोनों का सारा डिफरेंस देखो तो मैं और इन सबका समेशन करूँ तो मिनिमल होता है डिस्टेंस, तभी हम लोग इसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन भी यूज करते हैं। एक कॉस्ट फंक्शन जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसको हम लोग बोलेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर। अब ये मीन स्क्वायर्ड एरर जो है इसका फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n y ऑफ i माइनस y ऑफ i हैट होल स्क्वायर। ये क्या है? ये बेसिकली एरर है, राइट? और एरर को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका समेशन करके इसका मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइप का कॉस्ट फंक्शन जो हम लोग ने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में भी देखा था, ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली क्रिएट करता है। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, एक ग्लोबल मिनिमा होता है, हमको यहां आना होता है ग्लोबल मिनिमा में जब हम कोएफिशिएंट का अपडेशन कर रहे हैं। ये कोएफिशिएंट थीटा है, अगर लेट्स से मेरा थीटा वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, और उसके हिसाब से मेरा कॉस्ट फंक्शन यहाँ आता है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मुझे ये ग्लोबल मिनिमा के पास आना है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमा का अगर हम स्लोप ढूंढे वो बेसिकली होता है 0, तो उस केस में कोएफिशिएंट अपडेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इसका ग्लोबल अपडेशन हम लोग ऐसे करें सो दैट हमारा ग्लोबल मिनिमा यहाँ पर आए। ये हम लोग ने ऑलरेडी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर करिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, मैं देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या सिर्फ मीन स्क्वायर्ड एरर ही है क्या? और मीन स्क्वायर्ड एरर का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी है? उसके अलावा ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन क्या है, वो सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहला बात हम लोग मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर। अब मीन स्क्वायर्ड एरर में इसका स्पेसिफिकली एडवांटेजेस क्या है और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इंटरव्यूज में रिसर्चर्स नए नए चीजें कैसे लाते हैं, जब कुछ डिसएडवांटेज हो उसमें तभी तो नया चीज लाएंगे ना। तो पहला एडवांटेज अगर मैं बात करूं मीन स्क्वायर्ड एरर का, इट इज डिफरेंशिएबल। जब भी मैं बोलूं इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इसका मतलब ऐसे टाइप का ये जो ग्रेडियंट डिसेंट, इसको हम लोग स्पेसिफिकली ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं, राइट? ये कॉस्ट फंक्शन क्या बनाता है, ग्रेडियंट डिसेंट बनाता है। और ये हर एक ग्रेडियंट डिसेंट का कोई भी पॉइंट में हम लोग इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेटिव या स्लोप। ठीक है, जब भी मैं डेरिवेटिव बोलूं, इट इज डिफरेंशिएबल बोलूं, उसका मतलब कोई भी पॉइंट में हम लोग स्पेसिफिकली इसका स्लोप ढूंढ पाते हैं। और ये एक सुपर इंपॉर्टेंट है, क्यों इट शुड बी डिफरेंशिएबल, क्यों, वाई दिस इक्वेशन शुड बी डिफरेंशिएबल, वाई दिस इक्वेशन शुड बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि हमको ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसको अपडेट करके ग्लोबल मिनिमा में लाना है। तो अगर आपको वो कोएफिशिएंट अपडेशन फॉर्मूला पता होगा जहां पे हम लोग लर्निंग रेट यूज करते हैं, है ना, अगर आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन पता होगा, राइट, तो उसके लिए कोई भी इक्वेशन, जो भी कॉस्ट फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएबल होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो है इट शुड हैव और इट हैज ओनली वन लोकल मिनिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इसके बिना लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, जब भी ये ग्रेडियंट डिसेंट बनता है ना, मैं यहां पर बोला यहां पर इसका ये पॉइंट जो है ये ग्लोबल मिनिमा है क्योंकि यहीं आपके हमको रुकना है। इस पॉइंट में अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं, इस डेरिवेटिव का वैल्यू होता है 0। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो थीटा आपका अपडेट होगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा, क्योंकि थीटा को नहीं पता रहेगा पॉजिटिव में जाना है, नेगेटिव में जाना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है। स्लोप 0 है तो लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय दैट स्लोप विल आल्सो बी 0, तो थीटा विल बी इक्वल टू द ओल्डर वेट ऑफ थीटा। ठीक है,
इतना आपको समझ में आना है कि इट शुड हैव इट दिस इक्वेशन हैज वन लोकल मिनिमा एंड वन ग्लोबल मिनिमा। देखिए थोड़े दूसरे इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे तो आपको ऐसे टाइप के कर्व्स भी आते हैं। तो ये होता है हमारा लोकल मिनिमा, ये होता है हमारा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में। पहला डिसएडवांटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इट इज नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। इसका मतलब लेट्स से कि मेरे पास कोई डेटा पॉइंट्स आता है ऐसे, राइट? ठीक है, अब इस स्पेसिफिक डेटा पॉइंट को मैं बेस्ट फिट लाइन तो ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरे पास कोई आउटलायर्स आ गया इधर, तो क्या होगा? अब कॉस्ट फंक्शन में आपको पता है हम लोग को एरर को, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन में, अगर यहां पर हम देखें कॉस्ट फंक्शन में ये एरर को स्क्वायर कर रहे हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला यही है ना। देखिए मीन स्क्वायर्ड एरर का कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला यही है, 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n y ऑफ i माइनस y ऑफ i हैट होल स्क्वायर। y ऑफ i क्या है? एक्चुअल पॉइंट। y ऑफ i हैट प्रेडिक्टेड पॉइंट। अब यहां पे ये स्पेसिफिकली एरर है और एरर को स्क्वायर कर रहे हैं। अब पहले जब मेरा बेस्ट फिट लाइन था, लेट्स से कि मेरा कुछ आउटलायर्स आया, तब क्या होगा? ये आउटलायर्स के चलते एरर भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जब एरर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? ये लाइन का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इंस्टेड ये लाइन का मूवमेंट क्या होगा? ये आउटलायर्स को भी फिट करने में कोशिश करेगा। तो यहां पे देखिए एक ड्रास्टिक मूवमेंट है बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स। ये आउटलायर के चलते अगर हमारा मूवमेंट बहुत ही मिनिमल होता तब हम लोग बोलते हैं ये इट इज नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। बट यहां पे एक मैक्सिमम मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों का फॉर्मूला वैसा है, एरर को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट रोबस्ट टू आउटलायर। और सेकेंड पॉइंट, इट चेंजेस इट्स यूनिट्स। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये y ऑफ i माइनस y ऑफ i हैट है, राइट? लेट्स से मेरा y ऑफ i सैलरी है। अब सैलरी का यूनिट क्या होता है? INR। ठीक है, जब मैं y ऑफ i और y ऑफ i हैट होल स्क्वायर कर रहा हूं तो सैलरी स्क्वायर हो जा रहा है, INR स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहां पे यूनिट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके चलते भी एक मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि आप पूरा का पूरा आउटपुट वेरिएबल का यूनिट ही चेंज कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो आते हैं सेकंड वाले टाइप में। आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में। सेकंड वाला जो हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं MAE। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, ऑब्वियसली मीन स्क्वायर्ड एरर में कुछ डिसएडवांटेज है, तभी तो मीन एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है। तो पहला एडवांटेज और पहला बात तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कॉस्ट फंक्शन मीन एब्सोल्यूट एरर का। बहुत ही सिंपल है, 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ y ऑफ i हैट। इतना ही, यहां पे हम लोग स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। अब जब स्क्वायर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहला जो एडवांटेज होगा इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, है ना? तो यहां पे मैं लिख दूंगा इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई डेटा पॉइंट्स भी हो, ठीक है, ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स भी हो और यहां पे मैं बेस्ट फिट लाइन क्रिएट कर रहा हूं, अगर मेरे पास आउटलायर भी आ गया कहीं यहां पे, तो इसका मूवमेंट, जो लाइन का मूवमेंट होगा वो काफी मिनिमल होगा क्योंकि मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को मीन एब्सोल्यूट एरर में जानना पड़ेगा। क्या यूनिट चेंज हो रहा है? नहीं, यूनिट नहीं चेंज हो रहा है, तो इट विल बी इन द सेम यूनिट। तो सेकेंड वाला पॉइंट जो है हम लोग यहां पे लिख देते हैं इट विल बी इन सेम यूनिट, सेम यूनिट। अब डिसएडवांटेज का बात करते हैं। अब डिसएडवांटेज के केस में पहला चीज यह है, इसमें कन्वर्जेंस यूजुअली टेक्स मोर टाइम। अब ऐसा क्यों होता है भाई? कन्वर्जेंस क्यों टाइम लेता है? ठीक है, आपको यह समझना है गाइस, जो ये इक्वेशन हम लोग स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं इसका ग्रेडियंट डिसेंट कैसा बनेगा, तो इसका कुछ ऐसे बनता है। इसका एक पैराबोलिक कर्व नहीं बनता है जैसे हम लोगों का ये ग्रेडियंट डिसेंट बना था। ठीक है, एक पैराबोलिक फंक्शन कर्व नहीं बनता है, इंस्टेड ये कुछ ऐसे बनता है। अब इस वाले सिनेरियो में आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ जीरो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये स्पेसिफिकली क्या करता है, सब ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करता है।
सो गाइस, तो कन्वर्जेंस यूजुअली मोर टाइम लेता है क्योंकि ये सब ग्रेडियंट के चलते हैं ना, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट, और यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि द डेरिवेटिव ऑफ जीरो कैलकुलेट नहीं होता है, पार्ट बाय पार्ट वो लोग डिवाइड करते हैं एरिया को, उसके हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए, वो है ऑप्टिमाइजेशन। अब इस केस में ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिमाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, अब ये हो गया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला देखने के लिए। मीन एब्सोल्यूट एरर में ऑब्वियसली एक अमेजिंग एडवांटेज है, इट इज रोवर्स टू आउटलायर, क्योंकि जो एरर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे मीन स्क्वायर एरर में, उसको स्क्वायर नहीं कर रहा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पेसिफिकली RMSE। ठीक है, अब RMSE में फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, RMSE इज नथिंग बट रूट ऑफ MSE। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, कमेंट लिखिएगा कि RMSE का आप जस्ट सोचिए, एक्सप्लोर करिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसे टाइप का सिनेरियो मैं हमेशा लाऊंगा हर एक वीडियोज़ में, आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट दूंगा सो दैट आप समझ पाए बेस्ड ऑन द इक्वेशन। अब रूट ऑफ MSE में क्या होगा, अब जब मैं रूट ले रहा हूँ क्या वो आउटलायर से इम्पैक्ट होगा, क्या मैं इस तरीके से हमको पैराबोला कर्व मिलेगा कि नहीं, क्या इसमें भी एक सिंगल ग्लोबल मिनिमा लोकल मिनिमा होगा कि नहीं, ये सारा चीज़ सोचिए और इसके हिसाब से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं ये भी मेक श्योर करूँगा सारे मटेरियल्स मैं आपको गिटहब में दूँ सो दैट आप हमेशा उसको रेफर कर पाए। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख पाइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ये रहा मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर का। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल, टेक केयर, बाय बाय।